हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्टाइगो होने के एक बहुत ही बड़े कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बीपीपीवी के बारे में जानेंगे। आप बीपीपीवी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका मतलब होता है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, यानी एक ऐसी समस्या। बेनाइन का मतलब हुआ है कि जिसका कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, और पैरोक्सिस्मल का मतलब हो जो एकदम से अचानक से आपको चक्कर आ जाता है। पोजिशनल का मतलब हुआ हेड के पोजीशन से इसका रिलेशन है, और वर्टाइगो मतलब चक्कर आने की समस्या। तो मतलब ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन ये आपके हेड के पोजीशन से रिलेट करता है। एक पर्टिकुलर हेड का पोजीशन होता है, जैसे ही उस पोजीशन में आप अपने हेड को ले आते हैं आपको चक्कर आ सकते हैं, और ये एक चक्कर आने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो फ्रेंड, जो चक्कर होते हैं यानी वर्टाइगो होते हैं, दो कैटेगरी में आते हैं, एक सेंट्रल वर्टाइगो और एक पेरिफेरल वर्टाइगो। अगर चक्कर आने की समस्या का कारण आपके ब्रेन में है तो उसको हम सेंट्रल वर्टाइगो बोलते हैं। अगर इसका कारण आपके कान में है या आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में है तब हम इसको पेरिफेरल वर्टाइगो बोलते हैं। तो मोस्टली जो पेरिफेरल वर्टाइगो होता है वो आपके कान में होता है। तो उसका ही एक बहुत बड़ा जो रीज़न होता है वो है बीपीपीवी। तो बीपीपीवी में क्या होता है कि जो आपका इंटरनल ईयर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बैलेंस के लिए, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण आपको चक्कर आते हैं। अब आप पूरा ध्यान से समझिए कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चक्कर कैसे, आपकी हेड की पोजीशन बदलते ही आपको चक्कर कैसे आते हैं, इसका कारण समझ लेते हैं। तो देखिए, आपका जो इंटरनल ईयर होता है उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, जो कि 3 होती हैं, और साथ के साथ यूट्रिकल और सेक्यूल होते हैं। तो जो बायोक्रिस्टल्स होते हैं जो कि मोस्टली कैल्शियम के बने हुए होते हैं, छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आपके यूट्रिकल और सेक्यूल में रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आप कई बार ऐसा पोजीशन आपका हेड का हो जाता है कि ये, या कोई पैथोलॉजिकल गड़बड़ी से भी हो सकता है कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये गलती से आपकी वन ऑफ द 3 जो ये कैनाल्स बनी हुई है उसके अंदर चले जाते हैं। मोस्टली जो ये पोस्टीरियर कैनाल होता है उसके अंदर जाते हैं, और जैसे ही ये वहाँ पर जाते हैं उनके पार्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं और आपको चक्कर की समस्या आती है। तो सही तरीके से तो ये इसको यहीं पर रहना चाहिए, इसको आपको यूट्रिकल और सेक्यूल में ही रहना चाहिए, लेकिन अगर आपके पोस्टीरियर कैनाल में चले गए तब आपको चक्कर आते हैं। और इसीलिए हेड का कोई भी मूवमेंट जो इन क्रिस्टल्स को वहाँ पर डाल देता है आपको चक्कर आ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये ऑटोमेटिकली वहाँ से बाहर भी आ जाते हैं और आपको चक्कर सही हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे घूमते रहते हैं तो आपको बार बार चक्कर आते रहते हैं। पैरोक्सिस्मल होते हैं, कभी भी चक्कर आ सकते हैं, और सडन होते हैं, और आपकी पोजीशन से ये मैटर करता है। सो पूरा हमने समझा कि बीपीपीवी क्या होता है। अब हम जानते हैं कि अगर आपको बीपीपीवी की समस्या है तो आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि आपको ये प्रॉब्लम बढ़े नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि जब आप सोते हैं तो सोते समय अपने हेड को बहुत हाई रखें। 1 पिलो नहीं, कम से कम 2 या 3 पिलो आप रख सकते हैं, और एक 30 डिग्री के एंगल पर आप सोने की कोशिश करें। इससे भी आपका जो हेड होता है, हेड का पोजीशन फिक्स रहेगा और आपको नींद भी सही आएगी, और साथ के साथ जो क्रिस्टल्स हैं वो आपकी बुल्स में नहीं जाएंगे। इसके अलावा जब आप सोकर के उठते हैं तभी भी आपको पहले उठना है, उसके बाद खड़े होना है। कई बार हम एकदम झटके से उठ जाते हैं, वो भी आपको चक्कर दे सकते हैं। वैसे तो वो लो बीपी वाले चक्कर होते हैं, लेकिन हेड की पोजीशन यहाँ पर भी मैटर करती है, तो वहाँ पर भी आपको बीपीपीवी के कारण चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी चीज़ उठाने के लिए, कोई सामान अगर नीचे गिर गया उसको उठाने के लिए झुकते हैं, तभी भी अपना ध्यान रखें। बीपीपीवी की प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा एग्रीवेट करने वाली यही कंडीशन होती है, क्योंकि जो बीपीपीवी के पेशेंट होते हैं उनको याद नहीं रहता, वो कोई सामान नीचे गिरता है तो सीधा उठ करके उसको उठाने लग जाते हैं, और उसके कारण उनका हेड सीधा नीचे गया और सीधा ऊपर आया, और इसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी सामान अगर आप नीचे से उठा रहे हैं तो केयरफुली आप पहले अपने नीज़ को फोल्ड करें, ज़मीन पर बैठें, उसके बाद उस सामान को उठाएं। इसके अलावा एक चीज़ करनी है कि जब आप कोई चीज़ स्ट्रेच करते हैं, कोई चीज़ पाने के लिए, कोई चीज़ ऊंचाई पे रखी हुई है उसको पाने के लिए जब अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, वहाँ पर भी हेड का बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन होता है, पूरा हेड पीछे जाता है, तब आप कोई सामान उठा पाते हैं, वहाँ पर भी फ़र्क पड़ता है, वहाँ पर भी आपको बीपीपीवी हो सकता है। तो ऐसा करने से, एक्स्ट्रा जो स्ट्रेचिंग ऑफ नेक करते हैं उससे भी आपको बचना है। इसके अलावा चीज़ आपको देखनी है कि आप ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण आपको ये स्ट्रेचिंग होती है, या आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको वर्टाइगो होता है। आप अपने जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम एग्रावेट होती है उसकी पहचान करनी है और इसको अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि अगर आपको बीपीपीवी की प्रॉब्लम है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। चक्कर तो इसमें आएगा ही, लेकिन ये बाकी चक्करों से अलग होगा।
इस चक्कर के साथ आपको किसी तरह का सिर दर्द नहीं होगा। ज़्यादातर चक्करों में सिर दर्द इंक्लूडेड रहता है, इसमें कोई सिर दर्द नहीं होगा। इसमें किसी भी तरह की आपको नाउजिया या वॉमिटिंग, मन मचलाना, मितली होना या उल्टी होना, ऐसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। साथ के साथ इस तरह के वर्टाइगो में किसी तरह का ब्लाइंडनेस यानी थोड़ी देर के लिए एकदम धुंधला हो जाना या थोड़ा धुंधला दिखाई देना या दूसरी जो नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। और फ्रेंड, जो बीपीवीवी के चक्कर होते हैं वो लगातार नहीं आते हैं, वो आपको एकदम से आ सकते हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली बने नहीं रहते हैं। वो 1-2 बार देने के बाद शांत हो जाते हैं। वो फिर कभी आपको, जब आप पर्टिकुलर उस पोजीशन में अपने हेड को लेकर के जाएंगे तब आपको हो सकता है। बीपीवीवी के चक्कर में किसी तरह से कान में कोई वैसे दूसरी समस्या देखने को नहीं मिलती है कि आपको कान में से आवाज़ें आ रही हैं, कान में फुलनेस आपको महसूस हो रही है, वो सारी चीज़ें भी देखने को नहीं मिलती है। बस ये पर्टिकुलरली तभी देखने को मिलती है जब आपने एकदम से अपने हेड का मूवमेंट किया और आपको चक्कर इंस्टेंटली आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड, जो बीपीवीवी होता है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है ट्रीटमेंट में, क्योंकि जो क्रिस्टल्स आपके कान में चले गए हैं, कान के अंदर वाली जो कैनाल में चले गए हैं, वहाँ से निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक मैनूवर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एप्लीस मैनूवर। इसको आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं कि कैसे ये किया जाता है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बीपीवीवी की प्रॉब्लम है। इसमें स्पेशली आपके हेड को एक एंगल दे करके, यानी सबसे पहले पेशेंट को खड़ा करके उसको 30 डिग्री एंगल में उसके हेड को किया जाता है। जैसे ये है, अब मैंने इसको 30 डिग्री कर लिया। अब इसी पोजीशन को होल्ड किए हुए आपको लिटाया जाता है सो दैट कि आपका जो हेड होता है वो बेड से बाहर निकला रहे। हेड आपका बेड पे नहीं आए, सिर्फ शोल्डर आपके बेड पे आए और बाकी जो हेड का पोर्शन होता है वो बेड से बाहर रखा रहे। याद रखिए, अभी भी आप 30 डिग्री में हैं। 30 डिग्री के बाद आपको थोड़ा एक्सटेंशन देना है, हेड को पीछे लेके जाना है और पीछे लेके जाने के बाद फिर आपको दूसरी तरफ 30 डिग्री कर लेना है और इस 30 डिग्री से आपको उठाया जाना है। तो उठते समय भी आप 30 डिग्री में हैं। तो इस तरह से एक मैनूवर होता है जो आपको फॉलो करना है और इसको करने से जो कैनाल में जो क्रिस्टल चले गए हैं वो कई बार बाहर निकल आते हैं और आपको चक्कर आने की समस्या नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हियर आर फ्यू मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है होम्योपैथी में, वो आप ले सकते हैं और इंस्टेंटली अपने आप को किसी भी इंजरी से बचा सकते हैं। क्योंकि जो बीपीवीवी होता है वैसे तो कोई खतरे वाली बात नहीं होती है कि आपको कोई बड़ी परेशानी हो जाएगी इसके कारण। कई बार पेशेंट ऐसा सोचने लगते हैं, उनको चक्कर बार बार आते हैं तो ज़रूर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया, या बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। लेकिन बीपीवीवी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके नाम में भी बिनाइन लिखा है, मतलब खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। खतरा सिर्फ आपको तभी हो सकता है जब आप चक्कर के कारण कोई ऐसी जगह पे चक्कर आ जाए जहाँ पर आप अपने आप को इंजर कर लें, कहीं आप गिर जाएं, कहीं गाड़ी वगैरह चलाते समय ऐसा मूवमेंट हो जाए तो आपको एक्सीडेंट वगैरह से आपको खतरा हो सकता है। अदरवाइज बीपीवीवी से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम जान लेते हैं होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हैं। तो स्पेसिफिकली देयर इज़ वन मेडिसिन दैट कैन बी गिवन, दैट इज़ ब्रायोनिया। ब्रायोनिया एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है, आप जिसको बीपीवीवी की समस्या में ले सकते हैं। और ये जो समस्या होती है, अगर आपको दूसरी कोई कारण होते हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी ली जा सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली बीपीवीवी के केस में ब्रायोनिया एक बहुत ही अच्छी और स्पेसिफिक दवा है। इस दवा को आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। अगली 2 दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं अगर आपको बीपीवीवी की प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम हो रही है, वो है चिनिमम सल्फ और चिनोपोडियम। तो चिनोपोडियम होती है, उसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, आधे ग्लास पानी में डाल करके 10-10 बूंदे दिन में 3 बार आपको लेना है। और जो चिनिमम सल्फ होती है वो आपको तब लेना है जब आपको कान के अंदर दूसरी कोई समस्या है, बीपीवीवी भी है साथ में दूसरी और कोई कान के अंदर ही समस्या हो गई है, ओटाइटिस मीडिया हो गया या दूसरा इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस दवा को ले सकते हैं। तो ये जो 3 दवाइयाँ मैंने बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीपीवीवी के केस में, और इन दवाइयों को आप लेकर के अपने आप को चक्कर की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको दूसरे कारणों से अगर चक्कर आते हैं तो उसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो हो, आप उसको देख सकते हैं और उसमें बताई हुई मेडिसिन को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो दिए गए क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल स्लॉट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए जब भी वो पब्लिश होती हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।